वेलकम स्टूडेंट्स। आज की इस वीडियो का विषय है कविता पाठ। क्लास 7 के अंतर्गत पुस्तक ज्ञान सागर से पाठ 1 बारहमासा। कवि हैं नारायण लाल परमार। कविता इस प्रकार है। चैत महीने का प्यारा सुंदर रूप अनूप है, गरम हवा चलने लगती खट मिट्ठी सी धूप है। आते ही बैसाख के छुट्टी हुई मदरसों की, लगा गूंजने घर आंगन किलकारी से बच्चों की। कोई लगातार हारा लेकिन कोई जीत रहा, तरह तरह के खेलों में जेठ महीना बीत रहा। काले काले बादल भी नभ में चले दहाड़ के, आंधी इतराने लगी लगते ही आषाढ़ के। सावन की शोभा न्यारी हरियाली के ठाठ है, नदी सरोवर छलक रहे डूब गए सब घाट है। पता न चलता तारों का जाने कहाँ मयंक है, झांक नहीं पाता सूरज भादों का आतंक है। भैया क्वार महीने में निर्मल होती जलधारा, मौसम कर देता सारी हंसी खुशी का बंटवारा। कार्तिक में जाड़ा आता, 7 पटाखे फुलझड़ियाँ फपती सबके चेहरों पर मुस्कानों की मधुलड़ियाँ। अघन नाच नचा देता, बर्फ सरीखा है पानी, चलो नहा लो माँ कहती नहीं चलेगी मनमानी। उड़ी पतंगे पौष में बाजी लगती जोर से, गली मोहल्ले अटारियाँ भर जाते सब शोर से। माघ महीना भर देता, मन में नई उमंग है, कहीं मंजीरे झांझ कहीं बजता कहीं मृदंग है। लो वो आ पहुँचा फागुन, रस की उड़ी फुहार है, रंगों के कारण ये जीवन त्योहार है। तो प्रस्तुत कविता का भाव ये है कि भारत एक ऋतुओं का देश है और यहाँ सभी प्रकार के ऋतुओं का आनंद लिया जाता है। ऋतुओं के साथ साथ अनेक प्रकार के पर्व त्योहार भी जुड़े होते हैं जो इन ऋतुओं की शोभा को कहीं गुना अधिक बढ़ा देते हैं। इन ऋतुओं का आगमन 12 महीनों में निरंतर चलता रहता है और ये महीने अलग अलग विशेषताओं का आह्वान करते हैं। जैसे चैत का महीना सुंदर सुहाने मौसम और खिलती हुई धूप लाता है। बैसाख में बच्चों की हंसी और किलकारियों से घर आंगन गूंज उठता है। जेठ के महीने में तरह तरह के खेल खेले जाते हैं। आषाढ़ का महीना अपने साथ आंधी तूफान और बिजलियों की गड़गड़ाहट लेकर आता है और श्रावण अपनी रिमझिम बूंदों और बारिश की फुहारों से प्रकृति की शोभा बढ़ाता है। ये बादलों और बारिशों का क्रम कुछ यूं ही भादों तक चलता है। फिर आश्विन के महीने में आकाश और जलधारा सभी स्वच्छ हो जाते हैं। इतने में कार्तिक का महीना अपने संग दिवाली और चेहरों पर मुस्कानें लेकर आता है। फिर अगहन में ठंड इतनी बढ़ती है तो पानी भी बर्फ सा बन जाता है। पौष महीने में मकर संक्रांति में आसमान पतंगों से भरा होता है। फिर आता है माघ और लोग त्योहारों का आनंद लेते हैं। अंत में आता है फागुन का महीना जो अपने संग लाता है रंगों का त्योहार। और इस तरह पूरा वर्ष त्योहारों और रंगों और खुशियों के साथ मनाया जाता है। इस तरह हर महीना लोगों में अलग अलग प्रकार के हर्ष और उल्लास का संचार करता है। अतः हमारे देश में 12 महीनों 6 ऋतुओं और अनेक अनगिनत त्योहारों का क्रम यूं ही निरंतर चलता रहता है। तो ये थी आज की कविता और भावार्थ। आज का विषय यहीं समाप्त हुआ। धन्यवाद।